पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से तीनों एमसीडी के विलय को मिली मंजूरी। मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। अब इसी हफ्ते संसद में लाया जा सकता है बिल। आपको बता दें, बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां तीनों एमसीडी को एक में ही विलय करने की मंजूरी मिल चुकी है। संसद में पास होने के बाद दिल्ली में 3 की जगह अब सिर्फ एक ही मेयर होगा। नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बदले सिर्फ एक ही निगम होगा। दिल्ली में आपको बता दें कि तीनों एमसीडी के विलय को मंजूरी मिल चुकी है। मंगलवार को मोदी मंत्रिमंडल ने दिल्ली के तीनों निगमों को एक करने के फैसले पर मुहर लगा दी और अब दिल्ली में 3 की जगह सिर्फ एक ही मेयर होगा। इसके अलावा नॉर्थ, साउथ और ईस्ट नगर निगम के स्थान पर सिर्फ एक नगर निगम होगा। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। ज्योति, 3 नगर निगम की जगह अब एक ही निगम होगा। हालांकि इसमें सबसे बड़ा झटका दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सरकार को लगा है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से 5 विधानसभा राज्यों के चुनावों के बाद अब दिल्ली की बारी थी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने थे और ऐसे में सभी पार्टियां जो है कमर तोड़ अपनी कोशिश कर रही थी जीत हासिल करने के लिए। लेकिन वही देखिए, जिस तरीके से डिले होते हुए दिखाई दे रहे थे एमसीडी चुनाव, उसमें ये उम्मीद जताई जा रही थी कि तीनों एमसीडीओ को एक करने की बात जो है वो कही जा रही है। और देखिए आज तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। केंद्रीय कैबिनेट ने आज दिल्ली में जो तीनों नगर निगम है उनको एक करने के लिए संसद में विधेयक पेश करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। और देखिए सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार में जो बजट सत्र चल रहा है उसी दौरान संसद में बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार। और अप्रैल में जो एमसीडी इलेक्शन होने वाले थे, जिनकी तारीखों का जल्द ऐलान होने वाला था, राज्य चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले 9 मार्च को राज्य चुनाव आयोग के जो प्रवक्ता है उन्होंने ये संवाद भेजा था कि तीनों नगर निगम को एक करने पर विचार किया जा रहा है, इसलिए अभी तक इलेक्शन की डेट अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे। वहीं देखिए दिल्ली में तीनों नगर निगमों को एक करने को लेकर कैबिनेट के फैसले पर आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। और आपने कहा है कि 3 एमसीडी का काम बहुत पहले भी किया जा सकता था और कभी भी किया जा सकता था। ये एमसीडी को लंबित चुनावों में देरी करने की एक चाल है, जो कि भाजपा को डर लग रहा है कि वो हार जाएगी। सिर्फ इसीलिए वो तीनों एमसीडी को एक करना चाहती है और इलेक्शन में डिले करना चाहती है। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि दोनों ही तरफ से, भले ही एमसीडी की तरफ से हो, जहाँ पर अधिकतर हमने देखा है पिछले कुछ सालों से बीजेपी का ही बोर्ड वहाँ पर बन रहा था, या फिर दिल्ली सरकार की तरफ से, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार कहती है कि बीजेपी क्योंकि एमसीडी पे अपना एक छत्र राज रखती है, इस वजह से दिल्ली वासियों के काम नहीं हो रहे। तो वही बीजेपी नेताओं का कहना होता है कि कई कार्यों की फाइल दिल्ली सरकार लटका कर रखती है। लेकिन ऐसे में अगर हम दिल्ली की जनता की अगर बात करें, दो के बीच में जो फंस रही है वो दिल्ली की जनता फंस रही है। क्या लगता है आपको कि इस फैसले से भले ही चुनावी रूप में या राजनीतिक रूप में किसी एक पार्टी का फायदा हो या ना हो, लेकिन दिल्ली की आम जनता का इसमें कितना फायदा हो सकता है और कितना नुकसान? बिल्कुल उमंग, देखिए अगर हम दिल्ली की जनता की बात करें तो देखिए जब तक 3 एमसीडी अलग अलग थी, उसके बावजूद भी दिल्ली में कई जगहों पर कूड़ा कचरा, एमसीडी के स्कूल थे उसमें साफ सफाई को लेकर कई तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो दिल्ली वाले झेलते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब जब तीनों एमसीडी एक हो जाएगी और ऐसे में एक ही मेयर होगा, यानी कि एक मेयर और तीनों एमसीडी जो पहले डिवाइडेड थी अब वो एक हो जाएंगी, तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, जिम्मेदारियां जो है वो एक मेयर पे बहुत ज्यादा हो जाएंगी। और ऐसे में अब पूरी दिल्ली की देखभाल करना और पूरी दिल्ली के मसले को सुलझाना, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा कि किस तरीके से मर्ज करने के बाद ये जिम्मेदारी जो है वो व्यक्ति किस तरीके से उठाते हैं। जो भी पार्टी आती है दिल्ली में एमसीडी के अंदर, वो किस तरीके से दिल्ली की मुश्किलों को, दिल्ली की परेशानियों पे, दिल्ली वालों की किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये एक संशय और एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो बना रहेगा। जी बिल्कुल ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।